हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पितामह भीष्म कितना ही जोर क्यों न लगा लें, परंतु वो गांडीवधारी अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान, अर्जुन आपका भी तो शिष्य है, उसे आपके आशीर्वाद की सुरक्षा भी तो प्राप्त है। हाँ देवी, ये तो स्पष्ट है कि हनुमान के रूप में हमारा अंश ही उसके रथ पर बैठकर उसकी रक्षा कर रहा है। संजय, मैं बेचैन हो रहा हूं और मेरी बेचैनी का कारण है वासुदेव श्री कृष्ण। युद्ध के कारण मन व्याकुल है। अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में सोचकर मैं भयभीत हो गया हूं। आर्यपुत्र, आपको युद्ध के कारण इस तरह विचलित होना शोभा नहीं देता। आखिर आप एक क्षत्रिय महाराज हैं। परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मैं पिता भी हूं। जब दुर्योधन मेरे पास आशीर्वाद मांगने आया था, तब मैंने उसे विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। और मैंने आशीर्वाद देते समय कहा था कि धर्म और सत्य की विजय अवश्य ही होगी। गांधारी! हाँ, क्यों महाराज, क्या मैंने कुछ उचित नहीं कहा था? देवी, दादा और पोते का ये अनोखा धर्म युद्ध देखने को स्वर्ग लोक से देवता, गंधर्व, चारण और महर्षि गण भी उपस्थित हो गए हैं। हाँ भगवान, पितामह भीष्म और साक्षात वासुदेव के सखा अर्जुन के बीच होने वाला ये युद्ध अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि दोनों के बीच भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाँ देवी, ऐसा अनोखा युद्ध युगों में कभी-कभी देखने को मिलता है। वो देखो, देवी, पितामह भीष्म कितना ही जोर क्यों न लगा लें, परंतु वो गांडीवधारी अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान, अर्जुन आपका भी तो शिष्य है, उसे आपके आशीर्वाद की सुरक्षा भी तो प्राप्त है। हाँ देवी, ये तो स्पष्ट है कि हनुमान के रूप में हमारा अंश ही उसके रथ पर बैठकर उसकी रक्षा कर रहा है। परंतु यदि दादा और पोते यूं ही लड़ते रहें, तो प्रलय आने तक दोनों का युद्ध बिना किसी निर्णय के चलता रहेगा। हे पार्थ, अवसर अच्छा है, इसका लाभ उठाओ। कदाचित पितामह दूसरी ओर से युद्ध करना चाहते हैं, परंतु तुम उन्हें दूसरी ओर जाने का अवसर मत दो। अपने साथ युद्ध में उलझाए रखो।
इस तरह पांडव सेना पितामह के हाथों होने वाले संहार से बच जाएगी और भीमसेन को कौरवों की सेना का संहार करने का अवसर मिलेगा। पार्थ, पांडवों को विजय बनाना है तो युद्ध में तुम्हें यही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हे पार्थ, जो भीष्म पितामह पर प्रतिबंध लगा सके ऐसा पांडवों की सेना में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं है। हे वासुदेव, मैं यही रणनीति अपनाता हूं। चलो सारथी, रुक जाइए पितामह। संजय, मैं बेचैन हो रहा हूं और मेरी बेचैनी का कारण है वासुदेव श्री कृष्ण। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। गांधारी, गांधारी। महाराज, महाराज, गांधारी, महाराज। तुम यहाँ? हाँ महाराज, आपकी आवाज कब आ रही है। आपका शरीर कांप रहा है। महाराज, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ। गांधारी, जब मन ही शांत न हो तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है? युद्ध के कारण मन व्याकुल है। अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में सोचकर मैं भयभीत हो गया हूं। आर्यपुत्र, आपको युद्ध के कारण इस तरह विचलित होना शोभा नहीं देता। आखिर आप एक क्षत्रिय महाराज हैं। परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मैं पिता भी हूं। गांधारी, रणभूमि पर जाने से पहले जब दुर्योधन मेरे पास आशीर्वाद मांगने आया था, तब मैंने उसे विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। और मैंने आशीर्वाद देते समय कहा था कि धर्म और सत्य की विजय अवश्य ही होगी। गांधारी। हाँ, क्यों महाराज, क्या मैंने कुछ उचित नहीं कहा था? गांधारी, तुम्हें अपने पुत्रों को विजय का आशीर्वाद देना चाहिए था। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। गांधारी, तात वेद व्यास से अनुग्रहित होने के कारण संजय हमें युद्ध का समाचार सुना सकता है। तुम भी सुनो। आओ गांधारी, बैठो। नहीं महाराज, मुझसे युद्ध का समाचार नहीं सुना जाएगा। क्यों गांधारी? क्योंकि महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही तो हमारे ही पुत्र हैं ना। इस युद्ध में दोनों में से कोई भी मारा जाए तो विनाश तो कौरव कुल का ही होगा ना। इस युद्ध से लौटकर
राजगद्दी पर चाहे कौरव बैठे या पांडव, महल में उनका स्वागत न जाने कितनी सूनी मांगों और कितनी सूनी गोदों को करना होगा। बस करो गांधारी, बस करो, बस करो गांधारी। तुम्हारा प्रत्येक शब्द मेरे हृदय में भाले की नोक की भांति चुभ रहा है। यही दशा मेरे हृदय की भी है महाराज, यही दशा मेरे हृदय की भी है। हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं महाराज, हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कदाचित यही पीड़ा हमारे प्रारब्ध में लिखी गई है, कदाचित यही पीड़ा हमारे प्रारब्ध में लिखी गई है। महाराज, आप संजय से युद्ध का समाचार सुनिए। मुझ में इस युद्ध का भयानक समाचार सुनने की शक्ति नहीं है महाराज, शक्ति नहीं है। मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ। गांधारी, बहुत दर्द हो रहा ना पितामह? अर्जुन, तुम यहां? मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके शरीर पर ये घाव मेरे ही बाणों से आए हैं। तुमने एक क्षत्रिय धर्म का पालन किया है वत्स। एक क्षत्रिय होकर यदि युद्ध भूमि पर तुम अपने शत्रु पर वार न करते तो यह अधर्म होता। जानता हूं पितामह, परंतु यह धर्म का विधान बड़ा ही निर्दयी है, जो अपनों को शत्रु बनाकर सामने खड़ा कर देता है। फिर भी तुम्हें अपने धर्म का पालन वैसे ही करना चाहिए जैसे तुमने आज अपने शत्रु पर प्रहार करके किया है। पितामह, आप पर मेरे बाण चलाने के कारण आप मुझसे रुष्ट तो नहीं है ना? ना अर्जुन, तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे बाणों से घायल होकर मैं तुमसे रुष्ट हो गया हूं। हां, यदि तुम जमकर युद्ध न करते तो मैं अवश्य तुमसे रुष्ट हो जाता और अपने आप को दोष देता कि मैंने तुम्हें ठीक ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं दी। और अर्जुन, जानते हो, यह विचार ही मेरे मन में ऐसे गहरे घाव लगाता जिनकी पीड़ा मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक होती। पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी सभी भावनाओं को त्याग करके युद्ध करो। तुम्हारे बाण जब मेरे शरीर को छेदते हैं तब मेरे शरीर को अवश्य पीड़ा होती है, परंतु मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है कि तुम धर्म, न्याय और सत्य के लिए सब कुछ भूलकर युद्ध कर रहे हो। यह कहकर पितामह आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप अधर्म, असत्य और अनीति का साथ दे रहे हैं।
हाँ, परंतु मैं विवश हूं अर्जुन, मैं विवश हूं, और विवशता ही मेरा प्रारब्ध है। मैं पिंजरे में बंद उस पंछी की भांति हूं जो फड़फड़ा तो सकता है, परंतु प्रारब्ध के पिंजरे की एक तीली भी तोड़ नहीं सकता। और यही मेरी विडंबना है अर्जुन, यही मेरी विडंबना है। मेरी विवशताओं को केवल तुम ही समाप्त कर सकते हो अर्जुन, तुम ही मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो। पितामह, कृपया बताइए, मैं आपको प्रारब्ध के इस पिंजरे से किस तरह आजाद कर सकता हूं? आपकी पीड़ा दूर करके मुझे खुशी होगी। बताइए, मैं क्या करूं? मेरा वध कर दो।